फूड सेफ्टी ऑफिसर कोचिंग क्लासेस जयपुर में आरपीएससी एफएसओ प्री एग्जाम में सेलेक्ट होने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए, अब तक हमने फूड से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स थे जिनको हमने डिस्कस किया था और अब हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए इंटरव्यू में कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जो सिचुएशन या केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो हम जो आज से जो शुरू करेंगे वो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि ये सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये केस स्टडी के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। और इस तरह के जो भी सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन या केस स्टडी के क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूअर के द्वारा जब कभी हमसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, और मोस्ट ऑफ टाइम में आरपीएससी जब भी कोई इंटरव्यू लेता है तो वहां पर इस तरह के सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस हर एक कैंडिडेट से लगभग पूछे जाते हैं। तो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन को जब सुना जाता है इंटरव्यूअर के द्वारा, जब इंटरव्यूअर पूछता है इस तरह के क्वेश्चंस, तो सुनने में बेहद ही आसान लगते हैं। आसान इसलिए लगते हैं क्योंकि वो सब कुछ हमारी एक लाइफ से जुड़े हुई चीजें होती है जो हमने उन चीजों को बहुत बार हमने लाइफ में फेस भी किया है हमने। तो हमको जो भी वो सिचुएशन दी जाती है, वो सिचुएशन हमको एक जो इंटरव्यूअर पूछता है तो हमको ये तो समझ में आ जाता है कि इंटरव्यूअर हमसे पूछ क्या रहा है, लेकिन जो सिचुएशन दी जाती है वो इस तरह की सिचुएशंस होती है कि वहां पर हमको उन सब सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए कुछ एक प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ती है। कुछ लॉजिक होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके थ्रू ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि अगर जब कभी एक नॉर्मली किसी को भी सिचुएशन का क्वेश्चन दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कोई भी कैंडिडेट कुछ ना कुछ एक आंसर तो उसका दे ही देगा। लेकिन रियल बात में अगर देखा जाए तो अगर हम बिना कोई प्रिंसिपल या लॉजिक के अगर उन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, ऐसे क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो कोई भी इस तरह का इंटरव्यूअर जब उस आंसर को सुनता है तो वो जवाब उनको पसंद नहीं आता है। उस जवाब में बहुत सारी कमियां होती है और बहुत सारी उलझन होती है। तो अब आप जब भी इस तरह के सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन का जब आप इंटरव्यूअर के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह का सिचुएशन दी जाती है, तो उसको जब ध्यान से आप सुन लेते हो तो आप उसके लिए थोड़ा सा रुक के, ऐसे नहीं कि आपने सिचुएशन सुनी और आपने फटाफट आपने रिप्लाई करना शुरू कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में आप थोड़ा सा रुक के इंतजार करके उस सिचुएशन का मन में एक बार एनालिसिस करके, अपने माइंड में एनालिसिस करके फिर आप उसका रिप्लाई देना शुरू करोगे। अभी हम इस तरह के सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन में आपको ना तो बहुत ज्यादा अभी कोई प्रिंसिपल बता रहे हैं आपको, ना कोई अभी लॉजिक दे रहे हैं, सिर्फ 4 या आगे की स्लाइड पे सिर्फ 4 या 5 बातें बता रहा हूं मैं आपको, जिनको आपको आज जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको इनको आपको सुनना है और उनके आंसर देना है आपको। इससे क्या होगा कि हमें आपके थ्रू ये पता चलेगा कि आप आज प्रेजेंट में जब ये सिचुएशनल क्वेश्चंस आते हैं तो आप किस तरह से इन क्वेश्चन में आप रिएक्ट करते हो, उस चीज का पता करना है। उसके बाद क्या होगा कि जब आपके आंसर हमारे पास में पहुंच जाएंगे तो उन आंसर को सुना जाएगा और उन आंसर को सुनने के बाद में हर एक कैंडिडेट का एनालिसिस किया जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट किस तरह से इस तरह के सिचुएशनल क्वेश्चन का आंसर देता है। फिर इसके बाद जो सिचुएशनल बेस्ड जो भी आगे के क्वेश्चंस आएंगे, आगे की जो भी सिचुएशनल बेस्ड या केस स्टडी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो थ्योरी होगी, उस थ्योरी को भी आपको पढ़ाया जाएगा। जिससे क्या होगा कि जब आप इस तरह की थ्योरी को आप पढ़ना शुरू करोगे, उन प्रिंसिपल को जब एनालिसिस करना शुरू करोगे, केस स्टडी या सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन के अंदर उन प्रिंसिपल या लॉजिक को जब आप अप्लाई करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपको ही अपने अंदर इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि अब आप इस तरह के क्वेश्चंस को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हो, ज्यादा अच्छे से आप जवाब दे सकते हो। तो अभी आपको जो ये ऑडियो वीडियो आ रहा है इसको ध्यान से सुनना है और आपको इसके आंसर का, इसका सिचुएशन का आपको रिप्लाई करना है। फिर आगे की जो भी सिचुएशनल बेस्ड या केस स्टडी की जो थ्योरी होगी वो आपको इन सब क्वेश्चंस के रिगार्डिंग पढ़ाई जाएगी। इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको बताए जाएंगे कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को आपको इंटरव्यू के अंदर इनको हैंडल करना है। तो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस।
देखिए, जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूअर द्वारा इंटरव्यू में लगभग हर एक कैंडिडेट से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछने का मतलब यही रहता है कि आपके सामने जब कोई सिचुएशन दी जाती है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरह से रिएक्ट करोगे, रेस्पॉन्स करोगे, उन सब आपकी मनस्थिति, आपकी मानसिक स्थिति को समझने के लिए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं। और इन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन से आपको समझा जाता है कि आप किस तरह से इन सिचुएशन को हैंडल करोगे। आगे जब आप एफएसओ की पोस्ट पे भी जाके काम करोगे तो आप वहाँ पर भी बहुत सारी अलग अलग तरह की सिचुएशंस आएगी। उन सिचुएशन में आप किस तरह से काम करोगे, उस चीज़ को समझने के लिए इंटरव्यूअर हमेशा क्या करते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हमारे सामने पुटअप कर देते हैं। तो देखिए, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमको कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करना रहता है कि अगर हमने कुछ क्राइटेरिया का ध्यान रखा तो अब तो हम इन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का सही तरह से जवाब दे सकते हैं। अदरवाइज अक्सर देखा गया है कि बच्चों को कुछ चीज़ों का जानकारी नहीं होने के भाव में वो क्या करते हैं कि अपने हिसाब से जो भी सिचुएशन उन्होंने सुनी और फटाफट उसको उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और अपने आंसर को उन्होंने ख़त्म कर देते हैं और इस जल्दबाजी में वो बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। तो हम इस तरह की कुछ सिचुएशंस दे रहे हैं आपको, जिनको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जिनमें से जो कुछ एक है जो जनरल अक्सर हमको ध्यान रखना है कि किसी भी सिचुएशन के अंदर कभी भी नैतिकता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो भी आप सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो उसमें हमेशा नैतिकता होनी चाहिए। जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपकी एक्टिविटी हो, विधि पूर्वक होनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई संवैधानिक उपबंधों को तोड़ने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे हमारे देश में संवैधानिक उपबंध बनाए गए हैं, तो उन संवैधानिक उपबंधों का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारे जो भी एक्टिविटी है सिचुएशन के अंदर या जो भी सुझाव है वो नैतिक होने चाहिए। हमारी एक्टिविटी कानून के हिसाब से होनी चाहिए। हमारा जो भी कार्यकलाप होगा वो सब संवैधानिक उपबंधों के अंतर्गत होगा। और जो भी हम सुझाव दे रहे हैं वो सब तार्किक होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए। ऐसे नहीं हो कि इर्रेगुलर जाके आप जवाब दे रहे हो वहाँ पर और वो जवाब आपके लॉजिकल या प्रैक्टिकली सही नहीं हो। तो जो भी आपके जवाब हो वो लॉजिकल होने चाहिए, प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक होने चाहिए। जो भी आप सुझाव दे रहे हो या समाधान बता रहे हो वो समाधान आपका उसी वक्त तुरंत होने वाला समाधान होना चाहिए। यानी कि एक तरह का अल्पकालिक समाधान होना चाहिए जो तुरंत उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप कोई दीर्घकालिक समाधान भी बताते हो तो वो और भी अच्छी बात होगी। वो आपके इंटरव्यू के अंदर नंबर्स ज़्यादा लाने में भी मदद करेगी। तो आज हमने ये थोड़े बहुत कुछ आपको ये पॉइंट्स बताए हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो आगे सिचुएशन दी जा रही है आपको सिचुएशन, उन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। और आप जैसे ही आप सिचुएशन को सुनते हो तो तुरंत आपको एक रिप्लाई करना है, मुझे जवाब भेजना है। उसके बाद आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन का टाइम लेके आप उस सिचुएशन को अच्छे से सोच के समझ के आप मेरे को रिप्लाई भेजेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको भी पता लगेगा कि जब आपने इंस्टेंट एकदम से किसी भी सिचुएशन को सुना तो आपके माइंड में क्या क्या चीजें आई, और जब आप उस सिचुएशन को 2 या 3 दिन बाद आप सोच रहे हो, धीरे धीरे सोच रहे हो कि मुझे इस वक्त इस सिचुएशन में ये करना चाहिए था, ये मेरा सुझाव होना चाहिए था, तो दोनों के बीच जब आपको कंपैरिजन समझ में आएगा तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरव्यू के अंदर जब भी सिचुएशन का क्वेश्चन आता है तो कभी भी इंटरव्यू में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते हो कि आप कह दो कि नहीं सर मुझे क्वेश्चन नहीं आता। स्किप नहीं कर सकते। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में इंटरव्यूअर मान के चलता है कि आप उसको कुछ ना कुछ रिप्लाई यहाँ पे जरूर दोगे। तो ध्यान रखना, गलती से भी कभी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को आप स्किप मत करना। अच्छे से आपको इसकी प्रैक्टिस करके इसको तैयार करके जवाब देना पड़ेगा। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का जवाब देने के लिए इसकी आपको पहले से बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ही अदरवाइज वहाँ पर आप उस सिचुएशन का सही तरह से रिप्लाई दे पाएंगे। अदरवाइज फिर आपके रिप्लाई क्या होंगे आपको करने में
दिक्कत होगी, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं कि दिखने में बहुत आसान से होते हैं, हमको लगता है कि बहुत आसान सी सिचुएशन है, मैं फटाफट इसका रिप्लाई कर देता हूँ। बस उस फटाफट के अंदर ही बिना पहले से कोई प्रैक्टिस किए हुए इस तरह के क्वेश्चनों की जब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में का जवाब देने उतरता है तो कैंडिडेट अक्सर उसमें गलतियां कर बैठता है। तो हम इन्हीं गलतियों से बचने के लिए इसी सीरीज के अंदर जो हमने स्टार्ट किया है आज एफएसओ की इस पोस्ट के लिए हमने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कुछ तैयार किए हैं। इन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए और उनके जवाब दीजिए। अब देखिए, एक सिचुएशन हो रहा है आपके पास में, समझना इसको। आप अपनी कार में यातायात में फंस गए हैं, आप अपनी कार को खुद चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं आप स्वयं, और आप अपनी कार में यातायात में फंस गए हो और उसी वक्त एक गरीब लड़की जो आपको बहुत कमज़ोर दिख रही है आपसे आके भीख मांग रही है। उस लड़की की दुखद स्थिति को देखकर आपको दया आ जाती है और आप 20 रुपए का नोट निकालने के लिए अपने बटुए को बाहर निकालते हो और वो लड़की आपके बहुत करीब खड़ी है। आप अपने बटुए को जब बाहर निकालते हो पैसे निकालने के लिए, तब वो लड़की क्या करती है, आपके बटुए को छीन लेती है और भागने लगती है। पास में ही एक मोटर बाइक पर खड़ा एक आदमी इस सब घटना को देखता रहता है और वह उस लड़की का पीछा करके पकड़ लेता है और उसे सबके सामने पीटना शुरू कर देता है। अब यातायात बढ़ भी रहा है, आपकी कार सड़क के मध्य में है, तो आप बताइए ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे और जो भी करोगे वो क्यों करोगे। इस सिचुएशन के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग रिप्लाई कीजिए और इसका जवाब दीजिए। तो देखिए, सिचुएशन जो दे रखी है, इस सिचुएशन में जो आपके सामने दी गई है स्क्रीन पर, आप फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट पर बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो जाते हैं और आप अपना गृह जिला पर पोस्टिंग प्राप्त करना चाहते हैं और वहाँ पर पोस्ट वैकेंट भी है, उपलब्धि भी है। एक पूर्व विधायक जो आपकी जाति से संबंधित है और अब वो आपको अपनी, अगर यहाँ पर कैंडिडेट गर्ल्स कैंडिडेट है तो उस केस में वो अपने लिए दामाद देख रहा है, और अगर कैंडिडेट यहाँ पर कोई जेंट्स कैंडिडेट है तो उसके लिए फिर यहाँ पर आप बहु वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो एक पूर्व विधायक जो आपकी जाति से ही संबंधित है वो आपको अपनी बहू या दामाद बनाना चाहता है। आपको ये मानना है कि विधायक का पुत्र या पुत्री जो किसी टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, बहुत ही स्मार्ट लड़का या सुंदर लड़की है। ये सारी सूचनाएं आपके पेरेंट्स ने अपने सोर्सेज से प्राप्त की है कि लड़की या लड़का बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, किसी भी तरह का कोई बिल्कुल घमंड जैसी कोई चीज नहीं है। पूर्व विधायक के पूरे चांस है कि वो अगले इलेक्शन में चुनकर दोबारा आए और मंत्री बनने की पूरी संभावना है। आपको सिचुएशन में मानना है कि जो ये पूर्व विधायक है जो अपनी पुत्री या पुत्र का विवाह आपसे करना चाहता है, तो उस पूर्व विधायक के भी ये पूरे चांस है कि जब भी वो अगला इलेक्शन होगा तो उसमें जब वो चुन के आएगा तो दोबारा चुनकर आएगा तो उसके मंत्री बनने की संभावना भी पूर्ण है। जब से आपके पेरेंट्स को ये ऑफर मिला है तब से वे फूले नहीं समा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो पूर्व विधायक जेल में रहकर आए हैं और उनके ऊपर भ्रष्टाचार और मर्डर के आरोप भी है। बहुत सारे सीरियस केस हैं, अलग अलग अदालतों में पेंडिंग है। बहुत ही अमीर आदमी भी है और उसके एक ही पुत्र या पुत्री है। उसका पूरा परिवार आपकी पर्सनैलिटी और आपके लुक को बहुत पसंद करता है और वे सभी आपको बहू या दामाद बनाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। और उसका लड़का या लड़की भी आपको बहुत पसंद करते हैं।
उसका पूरा परिवार पसंद कर रहे हैं, सब लोग आपको पसंद कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखा जाए। हाल ही में उन्होंने आपके परिवार को एक महंगा गिफ्ट दिया जिसके बारे में आप अनभिज्ञ हैं। तो अब बताइए आप सिचुएशन, जो आपके सामने सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपके सामने सिचुएशन हो सकती है? क्या आप सोचते हैं कि उस लड़की या लड़के से शादी करना अनैतिक होगा? जिस राज्य के जिले में आप सर्विस करने जा रहे हैं वहां पर भविष्य में जो आपका ससुर मंत्री भी हो सकता है, के कारण आपकी छवि पर भी फर्क पड़ेगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, ये बताइए। क्या आपको इस दूसरी सिचुएशन है, इसी के अंदर है दूसरा क्वेश्चन, क्या आपको इस शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना चाहिए? क्योंकि आपका ससुर तो एक आपराधिक प्रवृत्ति का है और बहुत से केसेस पेंडिंग भी चल रहे हैं। इस बारे में भी अपने विचार या कमेंट दीजिए। तीसरी बात, अगर यहाँ पर कोई एथिकल इश्यूज इंक्लूड है तो उन एथिकल इश्यूज को भी आप यहाँ पर इस केस स्टडी के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर उनको सम्मिलित कीजिए। ये 3 पॉइंट हैं आपके सामने। इन 3 पॉइंट से रिलेटेड जो भी आपके विचार हैं वो इस सिचुएशन में जो भी दिए जा रहे हैं वो सब आप बताने का कष्ट करें। आपका कोई नज़दीकी दोस्त है, इस एफएसओ के एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो गया है। मान लीजिए कि सिचुएशन और दी आपको, इस सिचुएशन में कहा जा रहा है आपको कि आपका कोई नज़दीकी दोस्त है, इस एफएसओ के एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो गया और वो आपके बचपन का दोस्त भी है। साथ साथ में आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया, आपने भी इस एग्ज़ाम को पास करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन आप सफल नहीं हो सके और वर्तमान में आप अभी भी बेरोजगार हैं। आपका दोस्त जो कि अब एफएसओ की ट्रेनिंग पर चला गया है, जो कि शुरुआत में आपकी कॉल का जवाब देता था, लेकिन धीरे धीरे उसने कॉल उठाना बंद कर दिया, जबकि वो सोशल नेटवर्किंग साइट पर व्यस्त रहती है। और जो भी आपकी दोस्त है वो सोशल नेटवर्किंग साइट पर व्यस्त रहती है या रहता है, फिर भी वो जवाब नहीं देती है या देता है। तो क्या हुआ कि शुरुआत में जब आपका दोस्त एफएसओ का एग्ज़ाम सेलेक्ट करके ट्रेनिंग पे चला गया, शुरू में तो जब भी आप कॉल करते हो आपका कॉल का जवाब देता था, लेकिन धीरे धीरे उसने कॉल उठाना बंद कर दिया और आप देखते थे कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर वो व्यस्त बता रहा है। वो फेसबुक पे भी व्यस्त, फेसबुक भी चला रहा है, व्हाट्सअप भी चला रहा है, ठीक है, और वहाँ पर तो वो व्यस्तता बता रहा है, यानी उनमें एक्टिविटी बता रहा है, और आपके कॉल का जवाब वो दे नहीं रहा है। अक्सर वो क्या होता था, जब भी एफएसओ की ट्रेनिंग के बीच में वो जब भी घर पे आया तो उसके पेरेंट्स से मिलने नहीं आया, जबकि इससे पहले ये हुआ करता था, आपका दोस्त हमेशा आपके पेरेंट्स से मिलने आया करता था। लेकिन जब से उसका चयन हुआ है, ट्रेनिंग पे गया है, तब बीच में वो एक बार भी आपके पेरेंट्स से आके नहीं मिला है, जबकि आपका घर और उसका घर, दोनों का घर एक ही गली में, फिर भी वो आपके घर पे आपके पेरेंट्स से मिलने नहीं आया। आपके पेरेंट्स ये कहते हैं कि वो एफएसओ में चयनित होने के बाद काफ़ी इरोगेंट हो गई है। इसी तरह से आपके कुछ दोस्त कहते हैं कि वह ट्रेनिंग में व्यस्त होगी और तुमसे बात करने का समय नहीं हो, जबकि कुछ दोस्त कहते हैं कि वह तुमसे बात करने में कंफर्ट नहीं है और उसने नए दोस्त बना लिए होंगे जो कि सफल है। तो इस तरह से दोनों ही तरह का उसके सामने दोस्तों ने उसको कहा कि ट्रेनिंग में व्यस्त है इसलिए तुमसे बात नहीं हो रही है। दूसरे दोस्त ये कह रहे हैं कि वो अब तुमसे बात करने में कंफर्ट नहीं है, वो अब एफएसओ बन चुकी है और अब उसके साथ जो भी दोस्त हैं, नए तरह के दोस्त हैं ट्रेनिंग में जो उसके साथ जुड़े हुए हैं और वो सफल लोग हैं। तुम्हारे दोस्त तुम्हें सलाह देते हैं कि तुम उसे भूल जाओ और नए दोस्त बनाओ और तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ो। तो अब सिचुएशन आपको समझ में आ चुकी है कि सिचुएशन किस तरह की है। आपका एक दोस्त है, एफएसओ के एग्जाम में सेलेक्ट हो चुका है, ट्रेनिंग पर चला गया है, लेकिन अब वो जब भी शुरू में कॉल करते थे जवाब देता था, अब वो आपकी कॉल का जवाब देना उसने बंद कर दिया है। तो उस केस में आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि इरोगेंट है, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि वो अब आपसे बात करने में कंफर्ट नहीं है, दूसरे दोस्त कह रहे हैं कि अभी व्यस्त है, आगे चल के वो बात कर लेगी या कर लेगा, जो भी है। अब यहाँ पर प्रश्न ये है, आपके अपने दोस्त व पेरेंट्स द्वारा दी गई सलाह के लिए
किस तरह से रिएक्ट करोगे। आप अपने दोस्तों पेरेंट्स द्वारा जो सलाह दे रहे हैं आपको, तो उनके लिए आप किस तरह से रिएक्ट करोगे। दूसरा, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे ईमेल, फेसबुक मैसेज या टेक्स्ट मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो उस केस में आप कैसे यहाँ पे रिएक्ट करोगे। इस तरह की जो भी ये सिचुएशंस है आपके सामने, अक्सर इंटरव्यूअर इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पुट अप कर लेते हैं, तो उनसे फिर वो यहाँ पर आपकी इन सिचुएशन को देख के आपकी मनोस्थिति को, मानसिक स्थिति को समझने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है कि आप किस तरह से इस तरह के सिचुएशन में आप रिप्लाई करते हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे।